नमस्कार। आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो हमें एक सब्सक्राइबर ने भेजी है और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। ये कहानी है प्रयागराज के 6 वकील दोस्तों की। साल था 2023 और उनका एक जश्न मनाने का प्लान, एक रोड ट्रिप, एक ऐसे भयानक मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। एक ऐसा सफर जो शुरू तो होता है बड़े जश्न और उत्साह के साथ, लेकिन बहुत जल्द एक ऐसे अनजाने और डरावने साये में घिर जाता है जिसके बारे में उन दोस्तों ने कभी सोचा तक नहीं था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक यादगार सफर की तैयारी से, और इस कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है वो गाड़ी जिसमें ये सफर होने वाला था। सबसे पहले मिलते हैं इन दोस्तों से। ये हैं आशुतोष, राज, अतुल, जूली, पायल और श्वेता। 6 के 6 दोस्त, पेशे से वकील। अपनी वकालत के 5 साल पूरे होने की खुशी में सब मिलकर मसूरी जाने का एक जबरदस्त प्लान बनाते हैं। अब रोड ट्रिप है तो गाड़ी तो चाहिए ही थी। इस ट्रिप को और भी खास बनाने के लिए उन्होंने अपने एक सीनियर वकील से उनकी एकदम नई चमचमाती हुई काली फॉर्च्यूनर उधार मांग ली। सीनियर वकील साहब मान तो गए, लेकिन उन्होंने गाड़ी देने से पहले एक बड़ी ही अजीब सी, मतलब एक बहुत ही खास शर्त रख दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि देखो, सफर शुरू करने से पहले गाड़ी को संगम ले जाना, उस पर पवित्र जल छिड़कवाना, पास के हनुमान मंदिर जाना और पुजारी जी से बाकायदा एक पूजा करवानी, और ये सब हो जाए उसके बाद ही मसूरी के लिए निकलना। ये शर्त असल में उन्हीं की ही सुरक्षा के लिए थी। लेकिन निकलने की जल्दबाजी और मसूरी जाने के एक्साइटमेंट में वो दोस्त अपने सीनियर की इस जरूरी हिदायत को पूरी तरह से भूल गए और सीधे मसूरी के लिए रवाना हो गए। सफर शुरू हो चुका था, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बस एक छोटी सी भूल उनके साथ कुछ बहुत ही बेचैन करने वाली घटनाओं की शुरुआत करने वाली थी, और वो भी लगभग तुरंत ही। उनका जो मजेदार सफर था वो धीरे धीरे खौफ में बदलने लगा। सबसे पहले तो ट्रैफिक में लोग उन्हें अजीब तरह से घूर रहे थे। फिर एक अघोरी ने उन्हें एक डरावनी चेतावनी दी। उसके बाद एक बच्चे की चीख ने उन्हें दहलाकर रख दिया, और आखिर में ढाबे पर जो हुआ उसने तो उनके रोंगटे ही खड़े कर दिए। सोचिए, लगभग 350 किलोमीटर चलने के बाद बीच सड़क पर एक अघोरी उनकी गाड़ी रुकवाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चेतावनी थी, और वो बस इतना कहता है, तुम्हारी गाड़ी के ऊपर कोई बैठा हुआ है, यहां से निकल जाओ और अब कहीं रुकना मत। और ये काफी नहीं था। इसके ठीक बाद एक और, मतलब दिल दहला देने वाली घटना हुई। उनके बगल से एक इनोवा गुजरी और उसमें बैठे एक छोटे से बच्चे ने उनकी फॉर्च्यूनर की तरफ उंगली दिखाकर दहशत में चीखना शुरू कर दिया, बुरी तरह से। बच्चे की मां ने भी ऐसा घबराकर अपनी गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ा लिया जैसे उन्होंने सच में कोई भूत देख लिया हो। इसके बाद जब वो खाना खाने एक ढाबे पर रुके तो चीजें और बिगड़ गईं। जूली फोन पर बात करने के लिए गाड़ी की तरफ गई और अचानक जोर से चीखकर बेहोश हो गई। उसे उठाते वक्त आशुतोष के हाथ पर पता नहीं कहां से एक अजीब सा कट लग गया, और बाद में गाड़ी में आधी नींद में आशुतोष को महसूस हुआ जैसे कोई उसके घाव से खून चाट रहा हो। और जब उसने आंखें खोलीं तो वो जूली थी। जैसे तैसे वो मसूरी पहुंचे और होटल में चेक इन किया। उन्हें लगा कि चलो अब शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जो साया उनका पीछा कर रहा था वो अब खुलकर सबके सामने आने वाला था। होटल के अंधेरे कमरे में सोने के कुछ ही देर बाद दोस्तों में से एक, राज, की नींद खुली और उसने जो मंजर देखा वो बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला था। राज ने जो देखा उससे उसके होश ही उड़ गए। जूली बिस्तर पर बैठी थी, एक अजीब सी लय में आगे पीछे हिल रही थी और एक गहरी मर्दाना आवाज में कुछ बड़बड़ा रही थी। एक ऐसी आवाज जो इस दुनिया की लग ही नहीं रही थी। ये साफ था कि वो उनकी दोस्त जूली नहीं थी। जब दोस्तों ने उसे छूने की कोशिश की तो वो मर्दाना आवाज फिर से गूंजी, मौत का बदला मौत से, मैं नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते ही उस साये ने अतुल और आशुतोष पर हमला कर दिया। इस पूरी अफरा तफरी के बीच आशुतोष ने अपनी जेब से महाकालेश्वर का एक लॉकेट निकाला और उसे जूली के माथे से लगा दिया। एक पल के लिए वो आत्मा शांत हो गई। अब ये बात पानी की तरह साफ हो चुकी थी कि वो किसी बहुत बुरी आत्मा के कब्जे में थे। किसी तरह उस रात से बचकर वो फौरन अगले ही दिन हरिद्वार के लिए निकल गए। वहां पूजा पाठ करवाने के बाद जब वो वापस प्रयागराज लौटे तो उन्होंने अपने सीनियर वकील से संपर्क किया
और तब जाकर उन्हें उस गाड़ी का वो भयानक सच पता चला, जिसने उनकी जान जोखिम में डाल दी थी। देखिए, एक तरफ होटल के स्टाफ ने, जो शायद ऐसी घटनाओं के आदी थे, उन्हें तुरंत हरिद्वार जाने की सलाह दी, लेकिन असली चौंकाने वाला खुलासा तो तब हुआ जब वो प्रयागराज लौटे। उनके सीनियर वकील ने कांपती हुई आवाज में बताया कि उस गाड़ी से एक जानलेवा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई थी और तब से वो गाड़ी एक गैराज में बंद ही रखी गई थी। मतलब ये साफ था, ये गाड़ी सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, ये एक दुखद मौत की जगह थी और इसका इतिहास एक अतृप्त, बदला लेने वाली आत्मा से जुड़ा हुआ था। शायद उसी इंसान की आत्मा जो उस एक्सीडेंट में मारा गया था। और जानते हैं, यहां सबसे डराने वाली बात क्या है कि वो जो शर्त सीनियर वकील ने रखी थी, वो कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए एक उपाय था। अगर उन्होंने बस उन आसान से निर्देशों का पालन कर लिया होता, तो शायद ये पूरा डरावना अनुभव कभी होता ही नहीं। इस बेहद खौफनाक अनुभव ने उन दोस्तों को एक ऐसा सबक सिखाया जो वो शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। आशुतोष ने अपनी कहानी के आखिर में लिखा, आज की दुनिया में पता नहीं कौन सा इंसान क्या चीज अपने मन में छुपाकर बैठा हुआ है। उनके इस अनुभव से यही सबक मिलता है कि कभी-कभी जिन चीजों को हम बिल्कुल सामान्य समझते हैं, उनके पीछे एक अनजाना और बहुत गहरा इतिहास छिपा हो सकता है। ये कहानी न सिर्फ हमें सावधानी बरतने की एक डरावनी याद दिलाती है, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि हमारे आसपास की दुनिया में कौन सी अनदेखी शक्तियां या अतीत की यादें छुपी हो सकती हैं, जो बस एक मौके का इंतजार कर रही हैं।